बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के ऊपर। तो 10वां चैप्टर है इनपुट आउटपुट के ऊपर जो चैप्टर है। तो इसके अंदर हम ये अपना तीसरा लेक्चर जो है वो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है। इसको हम प्रिंटफ में यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर कि आपने जो वैल्यू है उसको आपने कितने कॉलम तक एक्सटेंड करना है। मतलब आपने एक वैल्यू जो है उसको कितने कॉलम तक यूज़ करना है। मीन हाउ मैनी कॉलम दैट यू वांट टू यूज़ इन ऑर्डर टू प्रिंट सम स्पेसिफिक वैल्यू आइदर इंटीजर आर द फ्लोटिंग पॉइंट। उसके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे टेबल भी है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, थोड़ा सा इसको अंदर एक पॉइंट है जिसको थोड़ा अगर आप समझ पाए तो ऑब्वियसली ये पूरा टॉपिक आपको कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज अ मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन अ फॉर्मेटेड वे। यानी एक खास फॉर्मेट है उसके तहत इसको हम डिस्प्ले करते हैं और वो फॉर्मेट यही है कि हमने हाउ मेनी कॉलम वी हैव टू यूज। here the field means the column। फील्ड का यहाँ मतलब जो है वो कॉलम है। जैसा कि आपने डेटाबेस के लेक्चर्स देखे होंगे तो डेटाबेस के लेक्चर्स भी हमारी इसकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। उसके अंदर भी कॉलम को फील्ड कहा जाता है। तो वो कहता है कि एंड विड्थ मींस द नंबर ऑफ द कॉलम। जो विड्थ है उसकी वो उसकी नंबर ऑफ द कॉलम है और उसकी फील्ड है वो उसके कॉलम है। तो यानी कॉलम की तादाद को हम कहेंगे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। तो वो कहता है कि दस द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी यूज्ड टू डिस्प्ले एन इंटीजर आर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कि इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आप कितने कॉलम यूज कर रहे हो उसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फॉलोइंग टेबल विल एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ये कुछ टेबल है। सबसे पहले जो ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर तो ये इंटीजर के लिए है और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। यहाँ इसने एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, उसका फिर आगे फील्ड उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है फील्ड विड्थ के साथ वो आया है और आगे उसका आउटपुट बताया गया है कि आउटपुट क्या आएगा। यहाँ मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो स्टैटिक यूज़ किया गया है ये एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक सिंगल ब्लैंक स्पेस होती है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। खाली ब्लैंक स्पेस का तो पता नहीं चलना था तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगा दिया। यानी स्टैटिक जहाँ पर आ रहा है मतलब उतनी स्पेस यहाँ पर आएंगी। जैसे एक स्टैटिक है तो ये एक स्पेस है, यहाँ दो स्पेस हैं, यहाँ तीन स्पेस हैं, इसी तरह यहाँ एक स्पेस है, यहाँ पर दो स्पेस है, इस तरह करके। अब आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये आउटपुट किस तरह से आ रहे हैं। वैल्यू सपोज कर लें कि आपके पास वैल्यू है -789। इसके अंदर आप देखें तो एक वैल्यू एक कॉलम लेती है। तो इसका मतलब 9 जो है ये एक कॉलम है, 8 दूसरा कॉलम है, 7 तीसरा कॉलम है और जो ये माइनस है ये चौथा कॉलम है। तो 4 कॉलम ये ऑलरेडी ले रही है। जबकि हम उसको कह रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में कि आप इसको यानी प्रिंटफ में यूज करेंगे इस वाले को %1d। यहाँ पे जो 1 है ये असल में उसकी फील्ड विड्थ है, उसको जो स्पेसिफाई कर रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो ये है ही, लेकिन ये जो उसकी विड्थ है वो 1 की है, यहाँ विड्थ 4 की है, यहाँ विड्थ 5 की है, यहाँ 6 की है। अब यहाँ देखो आपने उससे कहा कि एक कॉलम में तो ये वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब बात यहाँ नोट करने वाली सिंपल इतनी सी है कि जितनी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हों, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर कॉलम आ रहे हैं, अगर आप उससे उसकी जो विड्थ है वो कम स्पेसिफाई कर दें, यानी अगर 4 है और आप 3 स्पेसिफाई कर दें, 3 है या आप 2 स्पेसिफाई कर दें, अगर 2 वैल्यूज हैं तो आप 1 स्पेसिफाई कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू पूरी की पूरी डिस्प्ले होगी। मतलब वो क्या करेगा, फील्ड को ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो उसको एक्सपेंड कर देता है। तो फील्ड जब एक्सपेंड हो जाएगी तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे देखिए %1d है तो उसके अंदर आपके पास वैल्यू आएगी -786। अब ये पहली वैल्यू वो इधर से 786 नहीं है 789 है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले यहाँ पे वो 9 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद 8 है, फिर वो 8 प्रिंट कर देगा, फिर वो 7 प्रिंट कर देगा, 3 हो गए और ये चौथे नंबर पे ये। तो मीन्स के कहा तो 1 था लेकिन पूरी की पूरी फील्ड क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 789। अब इसमें देखिए %4d है। जब हम %4d लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे कह रहे हैं कि 4 कॉलम तुमने यूज करने। हालांकि वैल्यूज में कॉलम कितने हैं, एक 9 का और 8 2 हो गए और 7 3, तो 3 कॉलम है। हम उससे कह रहे हैं 4 कॉलम आपने लेने हैं। अब %4d है। अब आप क्या करेंगे, जब वो प्रिंट करेगा तो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आप चलें। पहली वैल्यू 9 प्रिंट कर देगा, फिर 7 प्रिंट कर देगा, 2 कॉलम हो गए, 7 8 के बाद 7 प्रिंट कर देगा, 3 कॉलम यहाँ पे आ गए। चौथा कॉलम खाली है, यहाँ पे वो स्पेस दे देगा एक।
जो कि मैंने स्टार यहाँ पे लगाया हुआ है। तो स्टेरिक का मतलब यहाँ पर जो है ये एक स्पेस है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी कि वो 4 कॉलम यूज करेगा, तो वैल्यूज 3 है। तो मीन्स के लेफ्ट साइड पे एक स्पेस ऐड कर देता है। जितनी हम अगर यहाँ पे 7 कर देते 7, तो वो क्या करता है, 3 वैल्यूज है तो 4 इस तरफ जो है वो स्पेसिस वो ऐड करता है। ये लेफ्ट साइड पे ऐड होती है, राइट साइड पे नहीं होती। बस इसी तरह है। इसको मजीद आप देख लें, 7 8 9 है, यहाँ पे हमने 5D का है, तो ऑब्वियसली 3 वैल्यूज़ हैं। पहले वो 9 को प्रिंट करेगा, फिर 7, फिर 6 9, फिर 8, फिर 7, उसके बाद 2 स्पेस हैं, 2 स्पेस आ जाएंगे क्योंकि एक स्पेस और उसके बाद एक और स्पेस, तो ये 5 कॉलम पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 6 कर दें तो क्या होगा, पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर पहली स्पेस पे दूसरी और तीसरी, क्योंकि 3 स्पेस बच जाएंगी, 3 वैल्यूज हैं और 3 स्पेस बच जाएंगी। वो 3 स्पेसेस इस तरफ लेफ्ट साइड पे ऐड कर देगा, जो कि 3 स्टैरिक है। एक स्टैरिक एक स्पेस को रिप्रेजेंट करा है। ये तो इसके हवाले से इंटीजर का तो बहुत सिंपल है, आपको समझ लग गया होगा। फ्लोटिंग पॉइंट का भी सिंपल ही है, उसको देखिए इसमें क्या वो बात करता है। यहाँ पे वैल्यू उसने दे रखी है -25.41 और यहाँ पे इसका परसेंटेज 6.2f इसकी जो है वो फॉर्म फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है। अच्छा, इसमें देखिए पॉइंट भी आता है, यानी खाली 6f नहीं है। ये जो 0.2 है ना, ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है, जो नंबर है, इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं, कि उसकी एक्यूरेसी कहाँ कितने डिजिट्स तक आपने लेनी है। 2 डिजिट तक लेनी है, 3 तक लेनी है, 4 तक या 5 तक या 6 तक, या कितनी आपने, तो ये उसको स्पेसिफाई करेगा। मीन्स कि जो पॉइंट से पहले है ये उसके हैं कॉलम के कितने कॉलम यूज करने हैं। इसमें फिर वही रूल अप्लाई है कि अगर आपने कॉलम कम स्पेसिफाई की और वैल्यू के अंदर कॉलम ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, फील्ड को एक्सपेंड कर देगा। लेकिन अगर आपने कॉलम ज्यादा स्पेसिफाई कर दी और वैल्यू के कॉलम कम है तो वो लेफ्ट साइड पर 3 स्पेस ऐड कर देगा, जो कि एक स्पेस को हम यहाँ पे स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि 6 कॉलम यूज करो और पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट के बाद इसके वैसे 2 डिजिट है यहाँ पे 1 और ये 4, इसको हम 41 कह रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक कॉलम ले रहा है। उसके बाद 5 है, ये भी एक कॉलम लेगा, 2 भी एक कॉलम लेगा, और जो माइनस है ये भी कॉलम लेगी। इसके अंदर अगर आप देखें तो वैल्यू के अपने कॉलम कितने हैं, 1, उसके बाद 4 2 पेज 4 वाला जो है 2, उसके बाद ये कॉमा वाला जो फुल स्टॉप वाला है यानी कि इशारिया वाला, ये 3 हो जाएंगे। 5 वाला जो है वैल्यू, ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद ये 5 और ये 6 कॉलम तो ऑलरेडी इसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू होगी। और वैसे भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो पूरी की पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट इसी तरह हो जाएगी जैसे ये है, कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और अगर हम इनको गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पूरे हो गए, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। यहाँ पे देखें 3.14159 है, हम यहाँ पे उसको कह रहे हैं परसेंटेज 5.2f। अब अगर यहाँ देखा जाए परसेंटेज 5.2f, तो इसमें वो कहता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लेकिन ओवरऑल टोटल जो वैल्यू है वो आपने 5 रिप्रेजेंट करनी है, 5 कॉलम लेने हैं। अब इसके अगर ओरिजिनल देखें तो कितने कॉलम ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ले रहा है। तो क्या ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्सपेंड कर जाएगी? नहीं, एक्सपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं तो वो पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट लेगा, जो कि 1 4 हैं। अगर राइट साइड से देखें तो 4 और 1, ठीक है। तो यानी इनफैक्ट हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, फिर हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास 3.14 है, क्योंकि बाकी तो हमने डिस्प्ले नहीं करने। अब इनको देखें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 आपके पास वैल्यूज आ रही है यहाँ पर टोटल, और यहाँ पे एक बच जाएगी स्पेस, वहां वो स्टेरिक लगा देगा। इट मीन्स कि सबसे पहले वो राइट साइड से आपको शुरू करेगा, तो मीन्स कि पहली वैल्यू वो प्रिंट करेगा 4, उसके बाद फिर वो करेगा 1, फिर इशारिया जो कि यहाँ पर आ रहा है डॉट, और फिर 3। यहाँ पे 4 कॉलम तो कंप्लीट होगा और वैल्यू भी पूरी की पूरी आ गई, कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी हैं और पूरी वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे। लेकिन आपने कहा कि 5 कॉलम स्पेसिफाई करना है, तो एक स्पेस बच रही है, तो वो क्या करेगा, एक स्पेस ऐड कर देगा, जिसको हमने स्टेरिक लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 3.14159 है, यहाँ पे 3.2f है, मीन्स के पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने यूज करने हैं, तो वो तो यही आ जाएंगे, और 3 आपने डिस्प्ले करने हैं, तो वो आप देखें कि वैल्यू बनेगी 4 1 पॉइंट और 3। ये 4 बन रहे हैं, जो आप कह रहे हैं 3 कॉलम, तो वो अब ओवरऑल फील्ड एक्सपेंड कर जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पूरी वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। सिर्फ रेस्ट्रिक्ट उसने करना है पॉइंट के बाद वाले, बाकी कॉलम उतने लेगा, तो वैल्यू इसकी डिस्प्ले पूरी की पूरी होगी 4 कॉलम के ऊपर, क्योंकि आपने उसको 3 कहा था, लेकिन वो एक्सपेंड कर जाएगी एक, और ये 3.14 डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3.14159 है,
और आप उसे कह रहे हो कि परसेंटेज 5.3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो एक चीज़ यहाँ पे एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, वो ये कि ये राउंड ऑफ कर देता है। यानी अगर आपके पास जो वैल्यू लास्ट पे डिस्प्ले हो रही है, अगर उससे वैल्यू बड़ी है उसके बाद, जो कि 5 या 5 से बड़ी है, तो वो क्या कर देगा, एक वैल्यू उससे उस वाली लास्ट वाली वैल्यू को वो एक डिजिट इंक्रीज कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 3.141 और इसके बाद 5 है, तो 5 होने की वजह से ये 1 जो है इसको वो राउंड ऑफ कर देगा, इसको 2 कर देगा वो। तो इसका आंसर किस तरीके से डिस्प्ले होगा, यहाँ पे देखें उसने कहा है 5.3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो जब 3 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें यहाँ पे ओरिजिनल में देखें तो वो बन रहे हैं 1, 4, 1, पॉइंट और 3। इसमें देखें ये पूरे 5 बन रहे हैं, तो पूरे की पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि ये 1 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और उसके बाद लास्ट पे पॉइंट और फिर 3। तो ये आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा आपने एक तो राउंड ऑफ वाला पॉइंट आपको समझ लग गया होगा, यहाँ पे पॉइंट वाला भी समझ लग गया होगा, फील्ड एक्सपैंड वाला भी पॉइंट समझ लग गया होगा। अब इसको देखना है, जो ये लास्ट पे 3 एग्जाम्पल दे रखी है, इसके अंदर ये है यहाँ पर कि 0.6789 लिखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि क्या है। वैसे देखने में तो ये लग रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी 5 इसके अंदर कॉलम आने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि होता क्या है। यहां पे आप उसको कह रहे हो कि परसेंटेज 4.2f, मतलब पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट और टोटल कॉलम 4 लेने हैं आपने। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली वो तो पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट है 7 और 6, जो कि 0.67 ये आ रहा है। तो अब इसके बाद 7 के बाद 8 है, तो वो इस 7 वाले को क्या कर देगा, 8 कर देगा, क्योंकि राउंड ऑफ कर देगा। पहला नंबर वो प्रिंट करेगा 8, उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 है तो वो 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। एक चीज नोट करनी है कि जब भी आप कैलकुलेटर पे भी लिखें 0.678 आप 9 करके एंटर करेंगे ना, तो वो 0.6789 कर देता है। मीन्स के पॉइंट से पहले 0 अल्टीमेट है। बस इसी चीज को नोट करना है आपने कि अगर वहां नहीं लिखा हुआ तो 0 वहां पर है, इसका मतलब 0 ने भी तो एक स्पेस लेनी है, तो एक 0 हो जाएगा। तो ये पूरे कॉलम हो गया। मतलब हम गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जी 8 आ गया, 6 आ गया, पॉइंट आ गया, खत्म, 3 तो 4 थे, तो हम यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। स्पेस नहीं है यहाँ पर, एक 0 होना है और वो 0 यहाँ पे प्रिंट होगा, तो मीन्स के पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे 0.68। ये बात समझ लगी। उसके बाद इस वाले को एग्जाम्पल को देखिए, इससे मजीद थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे -0.007 है, इसको आप कह रहे हो कि 8.3f, परसेंटेज 8.3f है, मीन पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद है ही 3 डिजिट 7, 0 और 0, ठीक है। तो ये तो पूरे आएंगे इसी तरीके से 7 फिर 0 फिर 0, ये तो पॉइंट के बाद डिजिट आ गया। आपने कहा 8 करने हैं, तो 3 तो यहाँ तक हो गए, एक इशारिया वाला 4 और एक इसके बाद 0 होता है। ये 0 का ख्याल रखना है, क्योंकि हम फिर यहाँ पे गलती कर देंगे कि माइनस को हम कंसिडर करते हुए उसको काउंट करेंगे और 0 काउंट ही नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो मीन्स के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, उसके बाद फिर माइनस आना है, 0 के बाद माइनस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने बन गए, 3, 4, 5 और 6 बन गए, और 2 अभी भी कॉलम बाकी है, तो मतलब 2 स्टेरिक लग जाएंगे, यानी 2 स्पेसेस यहाँ पर वो लेफ्ट साइड पे ऐड कर देगा। और लास्ट वाला अगर आप देखें तो ये है -0, इसमें लगा हुआ है 0.007। आप याद रखें कि यानी पॉइंट के बाद अगर इस तरफ कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 है, और 0 एक डिजिट है, वो पैदा स्पेस एक कॉलम कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो परसेंटेज 8.5f है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, तो इसके तो पॉइंट के बाद है ही 3। अब वो क्या करेगा, तो क्या करेगा 2 0 राइट साइड पे ऐड कर देगा। तो बस इतना से फर्क पड़ेगा, तो कि वो 2 0 ये ऐड कर देगा और उसके बाद बाकी जो नंबर है ये। अब आपने कहा था 8, तो खाली यहाँ तक 5 तो ये हो गए, छठा ये पॉइंट वाला हो गया, ये 7 और ये 8, पूरे 8 कॉलम भी हो गए यहाँ पे। और उसने पॉइंट के बाद जो कि कहा गया था तो उसने 2 0 ऐड करके इसकी वैल्यू को कंप्लीट कर दिया। तो ये थे जी इसके हवाले से फील्ड विद स्पेसिफायर का टॉपिक। और इसके अंदर अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देख ली है तो ऑब्वियसली आपको ये समझ लग गया होगा। आप किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और MCQs के पोर्शन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, तो बाकी कहीं ना कहीं ये लॉन्ग में भी आ सकता है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडियो की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।